स्टॉक मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहां आप एफडी, पीपीएफ, रेकरिंग, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, चाहे जितने भी तरह के डिपॉजिट है जहां आप फिक्स्ड अर्निंग करते हैं, उन सभी से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहां इन सारे चीज़ों से केवल ज़्यादा रिटर्न ही नहीं, लंबे समय में आपको कई गुना ज़्यादा पैसा बना करके भी मिलता है। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और आपका सिलेक्शन सही है, आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए, तो 10 से 12 सालों में ही आपको कई ऐसे स्टॉक्स में देखने मिलेंगे कि 100 गुना रिटर्न भी मिल गए, कई ऐसे स्टॉक्स में भी देखने को मिलेंगे 10 गुना भी रिटर्न मिल गए। अगर आपने बढ़िया स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 से 5 गुना तो पैसा बनना बिल्कुल आम बात सा है। आपका पैसा इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा कि आप एफडी, पीपीएफ, रेकरिंग जैसे इन तमाम फिक्स्ड अर्निंग वाले जो प्लेटफॉर्म है, इन सब को आप भूल जाइएगा। लेकिन ये तो सत्य है कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलता है, कई गुना पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट होता है। इस जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ी सी एनालिसिस और थोड़ा सा स्टडी करके इस जोखिम को आप कम कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो ये बात तो तय है कि आने वाले 10-12 सालों में वो कंपनी जिस तरह से ग्रो करेगी, उससे कहीं ज़्यादा आपके पैसे ग्रो कर जाएंगे। तो इसी तरह के स्टॉक्स मैं लाता रहता हूं और इसी तरह के स्टॉक्स से आपको मैं रूबरू कराता रहता हूं। तो आज फिर ऐसे ही एक स्टॉक्स में लेकर आया हूं, जिसके पिछले 5 क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 2020 के मार्च क्वार्टर में 74.99% था। उसी तरह जून के क्वार्टर में 2020 में 74.99% था। फिर सितंबर के क्वार्टर में आप देखेंगे, दिसंबर के क्वार्टर में आप देखेंगे, मार्च के क्वार्टर में देखेंगे, तो इन सारे पांचों क्वार्टर में आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग्स बिल्कुल कांस्टेंट है। मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में, मैं उसी कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग है। सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हाउसिंग्स की इसमें होल्डिंग्स बनी हुई है लगातार। खैर ये तो म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग है, चाहे आप एफआईआईएस की होल्डिंग देखेंगे, डीआईआईएस की होल्डिंग देखेंगे, पब्लिक की होल्डिंग्स देखेंगे, तो ये होल्डिंग्स बढ़ती घटती रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रमोटर्स होल्डिंग। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, अगर उनको खुद की कंपनी में विश्वास है तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की इसमें होल्डिंग्स लगातार बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसिंग्स की होल्डिंग है जो इस स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अच्छे स्टॉक्स के सिलेक्ट करने के लिए उसके एनुअल रिपोर्ट को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट को भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे हैं। तो हम थोड़ा उनके फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे कि इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं पिछले 5, 7, 10 सालों में, और करेंट फाइनेंशियल ईयर में इनके रिजल्ट कैसे आए हैं। उसके बाद हम लोग जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है टेक्निकल एनालिसिस। आप अच्छे से अच्छा स्टॉक अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक की डिमांड नहीं है, तो आप अच्छे से अच्छे स्टॉक को फाइंड करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। उससे अच्छा रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश ना करके एफडी, रेकरिंग, पीपीएफ जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर के इन्वेस्टमेंट करके फिक्स्ड अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी अगर आपने चुन ली है और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया है टेक्निकल एनालिसिस करके कि उस स्टॉक का शेयर मार्केट में अच्छा खासा डिमांड बढ़ गया है, उनकी सप्लाई से ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो वो स्टॉक आने वाले समय में बूम करेगा और आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देगा। तो ऐसे ही स्टॉक्स इस चैनल पर हम लेकर के आते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं।
तो जिस स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूं, जिस कंपनी के मैं बात करने वाला हूं, उस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि पिछले 5 क्वार्टर्स में इसकी होल्डिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, ना बढ़ा है ना घटा है। और एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए 55 टू 75%, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया बिल्कुल खड़ा उतर रहा है। तो और हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स हाउसिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसिंग्स की इन्वेस्टमेंट है, लगभग सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हाउसिंग्स की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। अब हम इस कंपनी के थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे हमेशा स्टॉक में उसके प्राइस एक्शन देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, उसके चार्ट को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि चार्ट पर ही देखने के बाद ये समझ में आती है कि उस स्टॉक का डिमांड अभी है या नहीं है। अगर जिस स्टॉक का डिमांड नहीं है वो स्टॉक बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। आप पैसे लगा दोगे, साल 2 साल 4 साल तक भी आपके पैसे ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे, हो सकता है कि आपको नुकसान भी झेलना पड़ जाए। तो चलो चलते हैं और स्टॉक के एनुअल रिपोर्ट और थोड़े क्वार्टरली रिपोर्ट भी हम लोग चेक करते हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 4 में जो रिजल्ट इन्होंने पेश किया है उसमें सेल्स इन्होंने 1096 करोड़ का दिखाया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 206 करोड़ का दिखाया है। साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट हम देखें तो 152 करोड़ का इन्होंने दिखाया है। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020 से 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ये रिपोर्ट है। और अगर हम क्वार्टर 3 की देखें, 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 का रिजल्ट अगर हम देखें तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा था क्वार्टर 4 से, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल्स में इन्होंने 1095 करोड़ का दिखाया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 242 करोड़ का दिखाया था, जो क्वार्टर 4 से ज़्यादा है। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो वो भी क्वार्टर 4 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ नेट प्रॉफिट क्वार्टर 3 में 177 है और क्वार्टर 4 में 152 करोड़ है। लेकिन अगर हम सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को अगर देखते हैं यानी कि 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखते हैं सेम क्वार्टर में, तो सेल्स अगर आप देखेंगे तो 961 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 138 करोड़ का है। सेम क्वार्टर में पिछले साल जो सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आंकड़े आए थे उससे काफ़ी ज़्यादा करंट फाइनेंशियल ईयर में आंकड़े आए हैं। यहाँ आप देखेंगे सेल्स में 961 करोड़ आया था 2019 से 20 के फाइनेंशियल के क्वार्टर 4 में, और 2020 से 21 के फाइनेंशियल के क्वार्टर 4 में जो है 1096 करोड़ सेल्स के आंकड़े आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 4 में 138 करोड़ था, जो बढ़ करके सेम क्वार्टर में करंट फाइनेंशियल ईयर का 206 करोड़ हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में 111 करोड़ था, जो बढ़ करके इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में 152 करोड़ हो गया। तो यहाँ हमने क्वार्टर टू क्वार्टर देखा तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा था क्वार्टर 4 से करंट फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन अगर वाई टू वाई अगर हम देखें तो सेम क्वार्टर में पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट था उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट आया था क्वार्टर 4 में करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन आंकड़ा है इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट के आधार पर हमने देखा। अब इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनुअल रिपोर्ट भी एक बार हम लोग देख ले, जहां पिछले 5-7 साल 10 साल का आंकड़ा देखने को मिलता है और जिससे हम भविष्य के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आगे आने वाले 5-7-10 सालों में कैसा रह सकता है। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 2021 का जो एनुअल रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं यानी कि चारों क्वार्टर को मिला करके जो रिपोर्ट इन्होंने 2021 में फाइनल रिपोर्ट जो इन्होंने पेश किया है उसमें हम देख रहे हैं कि सेल्स का जो आंकड़ा है वो 4310 करोड़ का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 921 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं तो 691 करोड़ का है। अब अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के चारों क्वार्टर को मिला करके जो इनका फाइनल रिपोर्ट था अगर वो हम देखें तो इनका सेल्स का जो रिपोर्ट था वो 493 करोड़ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 757 करोड़ है और नेट प्रॉफिट जो है वो 593 करोड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में ये तीनों आंकड़े पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा करंट फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है पिछले साल के मुताबिक इस साल में। अब हम लोग पिछले 5-7-10 सालों की अगर हम लोग आंकड़े को देखें तो इसने अपने नेट प्रॉफिट को और सेल्स को लगातार
हर साल इंक्रीज किया है। आप देखें तो 2010 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 61 करोड़ था, फिर 120 करोड़ हो गया, फिर 145 करोड़ हो गया, उसी तरह फिर 198, फिर 229, 255, 277, 401, फिर 450। इतना अच्छा आंकड़ा इनका पिछले 10 सालों से लगातार आता रहा है और आने वाले समय में यानी कि 5 से 10 सालों में और भी अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद मैं करता हूं। ईपीएस भी आप देख सकते हैं, लगातार जिस तरह से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता रहा है उसी तरह इनका ईपीएस भी लगातार नीचे बढ़ता रहा है। तो मुझे ये स्टॉक लंबे समय के लिए काफ़ी पसंद है और शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्द ये अपना टारगेट अचीव करने वाला है। तो दोस्तों अब इसका मैं नाम बता दूं कि जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं इस वीडियोस में, वो स्टॉक है अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है वो पिछले 10 साल से अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। उनके पैसों को कई गुना बढ़ा दिया है, इन्होंने कई गुना रिटर्न इन्होंने दिया है। अबाउट इंडिया लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और मार्केटिंग भी करती है। अबाउट इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 36,000 के आसपास है, यानी कि 36,000 करोड़ के आसपास है। ये एक मिड कैप कंपनी है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज इनके पास है जो ये स्टॉक अभी कई गुना रिटर्न और अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। जो पिछले 10 सालों से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, अगर वो आगे 10 साल और इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रह जाएं तो उनके पैसे कई गुना 100-200 गुना भी बढ़ सकते हैं। और अभी जो एंट्री करना चाहते हैं वो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा टेक्निकल चार्ट पर चल के कि कहां पर आपको एंट्री करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और कहां पर एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कौन से लेवल हैं जिसके नीचे स्टॉक आने वाले कई सालों तक जा ही नहीं सकता है। जो लंबे समय के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी पर मात्र 156 करोड़ का कर्ज है जो बिल्कुल भी एकदम ना के बराबर है। बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ इसके प्रमोटर्स ने आज तक कुछ भी प्लेस्ड नहीं किया है, कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है लंबे समय के लिए। थोड़े स्टॉक्स के प्राइस ज़्यादा हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है वो महंगा है। ये स्टॉक आज भी मिड कैप कंपनी है और आने वाले समय में लार्ज कैप बनते बनते अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना रिटर्न देने की ताकत रखता है। अब टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे और वहां पर मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा जहां आप एंट्री कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल मैं बताऊंगा चार्ट पर जहां से इस स्टॉक का नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। तो दोस्तों ये अबाउट इंडिया लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि चार्ट पर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 10 सालों से ही ये लगातार अप ट्रेंड में है स्टॉक। और अगर 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में इस स्टॉक का प्राइस 600 से 700 के आसपास हुआ करता था, जो आज 10 सालों में इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो है 16,000 के आसपास आ चुका है। यानी कि पिछले 10 सालों में ही इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 20 गुना का रिटर्न दे दिया है और आने वाले 10 सालों में भी ये अपने इन्वेस्टर्स को 20 से 50 गुना रिटर्न देने का दमखम रखता है। यानी कि अगर पिछले 10 सालों से जो इन्वेस्टेड हैं और आने वाले 10 साल और वो इन्वेस्टेड रह जाएं तो 100-200 गुना उनका पैसा बन सकता है। तो 20 साल में किसी स्टॉक में पैसा लगा करके अगर 100-200 गुना अपने पैसे को बना लेना कितना बड़ा रिटर्न है। तो ये है स्टॉक मार्केट का जादू, जहाँ पे एक अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उसमें पैसे लगा करके अपने पैसे को कई गुना बड़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे लगा करके लंबे समय के लिए छोड़ दें, तो आने वाले 20 से 22 सालों में आपका आज का जो स्टेटस है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्टेटस आने वाले 20 सालों में हो जाएगा, जो केवल एफडी, पीपीएफ, रेकरिंग जैसे फिक्स्ड इनकम वाले प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करके हम इस चैनल पर लाते हैं और उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो ये अबाउट इंडिया लिमिटेड का चार्ट है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हमने ड्रॉ करके पहले से ही रखे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना ले सकूँ और एक अच्छे स्टॉक्स में आपको एंट्री एग्जिट के लेवल्स भी मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक का जो करेंट मार्केट प्राइस है
वो 16,327 रुपये के आसपास है। तो करेंट मार्केट प्राइस पर भी इस स्टॉक में एंट्री किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो करेंट मार्केट प्राइस पर भी इस स्टॉक में एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। और ये स्टॉक अगर इस करेंट मार्केट प्राइस से ये स्टॉक नीचे फिसलता भी है तो एक बार 15,400 के आसपास अटक सकता है। तो अगर कोई बंदा ये चाहता है कि करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री ना करके कुछ दिन वेट करे, तो 15,400 के आसपास अगर इसका प्राइस मिलता है तो एक बेस्ट एंट्री लेवल 15,400 का इस स्टॉक में बनता है। साथ ही साथ अगर 15,400 को भी होल्ड नहीं करता है, उसको भी तोड़ करके नीचे फिसलता है, तो 14,229 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक का, जहां से इस स्टॉक का यू टर्न करना लगभग तय है। आप देख रहे हैं पहले भी इसने इस लेवल पर यहां यू टर्न कर रखा है। तो अगर आप चाहें तो इस लेवल को एक स्टॉप लॉस मान करके इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के अगर आप निवेशक हैं तो स्टॉप लॉस ना लगाएं। और इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना बनता भी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, एक मल्टी बैगर स्टॉक है। इस स्टॉक में लंबे समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर बनाना है तो लंबे समय के लिए इस स्टॉक में निवेशित रहें, निवेश करें। अब मैं आपको एक लेवल बताता हूँ कि अगर आप लंबे समय के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और अपने मन को मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि कहीं नीचे चला जाएगा स्टॉक तो हमारा नुकसान बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 12,200 का अबाउट इंडिया लिमिटेड का। इस लेवल से इस स्टॉक का नीचे जाना लगभग नामुमकिन सा है। आने वाले 5-7 सालों तक इस लेवल के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा, लगभग नामुमकिन है। हाँ, अगर मार्केट में भयानक गिरावट आ जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, तभी इस लेवल को ये स्टॉक तोड़ सकता है। 12,240 का जो ये लेवल है इस स्टॉक का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है, जिसके नीचे इस स्टॉक का जाना बिल्कुल नामुमकिन है। ये इस लेवल से नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। तो जो लंबे समय के निवेशक हैं, अगर वो इस स्टॉक में निवेशित हैं, तो जब तक इस लेवल से ऊपर ये स्टॉक चल रहा है तब तक बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी कारणवश अगर इस लेवल को ये स्टॉक तोड़ता है तो फर्दर और नीचे चला जाएगा। तो इस लेवल को तोड़ने के बाद इस स्टॉक से बिल्कुल एग्ज़िट ले लें, क्योंकि इस स्टॉक में अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फर्दर नुकसान और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से लेवल पर एग्ज़िट किया जा सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बिल्कुल इस स्टॉक में एंट्री करें, क्योंकि इस स्टॉक ने एक स्विंग मूव दिया है ऊपर की तरफ। इस लेवल के आसपास आकर के इसने एक स्विंग मूव दिया है और ये स्टॉक जो है जल्द ही 17 से 18,000 का लेवल छू लेगा 6 महीने से साल भर के अंदर। और अगर आप 1.5-2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो 22,000 का लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, 12 से 15 साल 20 साल के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो आज इस स्टॉक का करंट मार्केट 16,300 के आसपास है। आने वाले 12-15 सालों में इस स्टॉक का प्राइस 1 लाख के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको 15 से 20 सालों में इस स्टॉक द्वारा दिए गए डिविडेंड का भी लाभ मिलता रहेगा। तो लंबे समय के लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट करें और एक बड़ा पैसा बनाएं। तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो लंबे समय के लिए निवेश करें, क्योंकि लंबे समय में जो पैसा बनेगा वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में नहीं बनेगा। आपको फ़ायदा हो सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी आप छोटे छोटे समय में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपको रिटर्न मिलेगा उसकी बराबरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप नहीं कर सकते हैं। तो इस चैनल पर जो भी स्टॉक से आपको रूबरू कराया जाता है वो सारे स्टॉक्स लंबे समय के लिए अप ट्रेंड में हैं और पिछले 10 सालों में कई गुना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने बना करके भी दिया है। वैसे ही स्टॉक्स में से एक स्टॉक था अबाउट इंडिया लिमिटेड, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियोज़ में आपके साथ की है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपने इस वीडियोस को पसंद किया है। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो एक लाइक बनती है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने को लगातार मिलती रहे। फिर मैं जल्द ही एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।